Hello everyone. Today we study about math exercise 9.1. 9.1 में क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. क्वेश्चन 4 इज इन फिगर 9.12 नेम ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. इसमें एडजेसेंट एंगल्स के आपको पेयर्स बताने हैं. कौन कौन से होंगे एडजेसेंट एंगल, क्या होते हैं आपके एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल मैंने बताया था, एडजेसेंट एंगल आपके वो होते हैं जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है और क्या होता है, कॉमन आर्म भी होती है. उनको क्या कहा जाता है, एडजेसेंट एंगल कहा जाता है. उनका जब सम किया जाता है तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है. इसके बाद देखेंगे जो आपका फिगर दिया गया है 9.12. तो इस फिगर में देखिए एडजेसेंट एंगल के पेयर क्या आएंगे. इनको हिंदी में कहा जाता है जो सटे हुए एंगल्स होते हैं आपके, यानी जो करीब होते हैं सटे हुए एंगल, उनको ही एडजेसेंट एंगल कहा जाता है. तो इसमें अगर आप फिगर में देखेंगे जो आपका APC है, एंगल APC यानी जो यहाँ वाला एंगल है, और एंगल CPD कहाँ पर है, CPD इसके जस्ट बगल में आएगा CPD. तो ये दोनों एंगल आप देख रहे हैं ना, ये सटे हुए एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल हैं. तो इनमें क्या है, इनमें अगर आपने देखा होगा तो इनमें कॉमन आर्म भी आती है. जैसे APC में अगर आपने देखा तो AP है कॉमन आर्म. इसके बाद CPD में देखिए आप, यानी जब APC को देखा गया तो PC उसमें क्या आ रही है आपकी, एक कॉमन आर्म आ रही है. इसी के साथ CPD किससे मिलकर बना है, CPD भी CP से ही मिलकर बना है. APC CP से मिलकर बना है, तो दोनों की कॉमन आर्म क्या हो जाएगी, CP हो जाएगी. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये दोनों एंगल जो बनेंगे ये एडजेसेंट एंगल होंगे. तो एक पेयर आएगा एंगल APC और दूसरा आ जाएगा एंगल CPD. इसके बाद ये हो जाएंगे, एक और पेयर इसमें निकल के आएगा. एक और पेयर क्या होगा, अब होगा एंगल CPD ये वाला एंगल होगा आपका, और DPB एंगल DPB कहाँ पे होगा, DPB इसके जस्ट बगल में, ये वाला DPB. तो इसमें आपने देखा कि ये दोनों भी क्या है, सटे हुए एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इनमें कॉमन आर्म कौन सी है आपकी, PD लाइन जो है, इन दोनों में आपके कॉमन आर्म आ रही है. तो इन दोनों एंगल को भी क्या कहा जाएगा, एडजेसेंट एंगल कहा जाएगा. तो ये हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल के पेयर. इसके बाद इनको आपको लिखना कैसे है, तो लिखना आपको इस तरीके से, आप आंसर डाल के इनको लिख सकते हैं. यहाँ जैसे कि मैंने ये लिखे हुए हैं, दो पेयर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये क्या है, एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, क्वेश्चन 5 में कहा गया कि आइडेंटिफाई 2 लीनियर पेयर्स एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसमें फिगर को देख के ये बताना है कि इसमें लीनियर पेयर क्या होंगे. लीनियर पेयर का जब सम किया जाता है तो कितना आता है, 180 डिग्री होता है. ये एंगल ऐसे होते हैं, ये एक ही लाइन पे दोनों एंगल आते हैं. तो लीनियर पेयर इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो एंगल 2 एंड एंगल 3 दिया गया है, 2 और 3 देखिए आप, ये दोनों देखिए आप 2 और 3, ये क्या हैं आपके एक ही लाइन पर हैं, दोनों क्या हैं, पास पास दिए भी गए हैं. तो इनको लीनियर पेयर कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल की तरह ही होते हैं, सटे हुए ये भी होते हैं. और क्या होता है, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है. तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इसमें आपके लीनियर पेयर के ग्रुप में आ जाएंगे. इसके बाद एक और ग्रुप हो जाएगा एंगल 3 एंगल 4. ये भी देखिए दोनों पास में दिए गए हैं और एक ही लाइन पर दोनों दिए गए हैं, यानी एक ही लाइन पे दोनों 3 दिया गया, उसी पर 4 दिया गया है. तो ये भी आपके किस में आएंगे, लीनियर पेयर में आएंगे. इसके बाद पूछा गया है उसी में वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो वर्टिकली अपोजिट मतलब होता है कि जो ऐसी 2 लाइन होती हैं इसमें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं होती है, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है. जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे 9.13 में जो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 5 देखिए आप, एंगल 2 और एंगल 5 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं. वर्टिकली अपोजिट ये दोनों एंगल हो जाएंगे आपके एंगल 2 और एंगल 5. उसके साथ साथ एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों देखिए, ये भी क्या हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे एंगल. और ये दोनों एंगल भी क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर ही बनाते हैं.
तो ये हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, और लीनियर पेयर में हो जाएगा एंगल 2 एंड 3, एंगल 3 एंड 4। तो इस तरीके से आप इनके आंसर भी लिख सकते हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके, ये वाले आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से आप इनके भी आंसर लिख देना। और ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपको बताया जाएगा।